तो आज का दिन वाकई में बहुत खास है, क्योंकि ये खबर आज ही की है, यानी 7 अक्टूबर 2025 की। पूरे ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी में एक तरह का बिजनेस सा माहौल है। सबकी नजरें दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट पर टिकी। कल से नहीं बल्कि आज ही आखिरकार वो बड़ी सुनवाई होने वाली है। वो पिटीशन जो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के खिलाफ दायर की गई। सरकार का क्या फैसला सुनाया जाएगा, ये कुछ घंटों बाद ही पता चलेगा। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गेमर्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री और लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर कर लें। जैसा कि आप सब जानते हैं, सरकार ने हाल ही में नया एक्ट पास किया है जो 1 अक्टूबर 2025 से पूरी तरह से लागू हो गया। इस एक्ट का नाम है प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि रियल मनी गेम्स, यानी कि जहां पैसे दांव पर लगते हैं, इसको पूरे देश में बैन कर दिया गया। मतलब कोई भी ऐप या प्लेटफॉर्म जहां क्रिकेट मैच पर फैंसी टीम बनाकर पैसे जीतने का ऑप्शन हो, बंद। लेकिन दोस्तों यही कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। पिटीशनर्स का कहना है कि यह एक्ट स्किल गेम्स और चांस बेस्ड गेम के बीच कोई फर्क नहीं करता। पहले के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि स्किल पर आधारित गेम जुआ नहीं है, लेकिन यह नया कानून सबको एक ही ब्रश से पेंट कर रहा है। याद कीजिए 2023 में जब तमिलनाडु और अन्य राज्यों ने कुछ एप्स बैन किए थे, तो कोर्ट ने ही ड्रीम 11 जैसी कंपनियों को राहत दी थी। अब ये केस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और आज 3 बड़ी कंपनियों के पिटीशन पर सुनवाई होगी। अब बात करते हैं ड्राफ्ट रूल्स की। सरकार ने एक ड्राफ्ट जारी किया था जो 1 अक्टूबर से लागू होना था, लेकिन अभी तक कंपनियों के साथ जो है सही तालमेल नहीं बना। चाहे रेट्स की बात हो, जैसे 18 साल से ऊपर ही खेल सके, रिस्ट्रिक्शन की जैसे कि डेली लिमिट्स पर स्पेंडिंग, या फिर जीएसटी को लेकर 28% तक चढ़ गया। बिना इस समन्वय के ये ड्राफ्ट ना तो पूरी तरह वैध होगा, ना ही लागू हो पाएगा। और हाँ, ड्राफ्ट रूल अभी पब्लिक कंसल्टेशन के लिए खुले हैं। 31 अक्टूबर तक कोई भी अपनी राय दे सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी जल्दबाजी में बैन लगाना सही है? इंडस्ट्री के एक्सपर्ट का कहना है कि इससे लाखों लोगों की जॉब्स पर खतरा है और रेवेन्यू जो सरकार को मिल रहा था वो भी बंद हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में सारी कंपनियां, चाहे स्किल बेस्ड गेम वाली हो या जैसे फैंसी स्पोर्ट्स या नॉन स्किल्स गेम वाली, सब मौजूद रहेगी। यहाँ क्लासिफिकेशन होगा, लेकिन सरकार खुद यह फैसला नहीं लेगी। वो एक नई कमेटी गठित कर रही है जो तय करेगी कि कौन सा गेम स्किल बेस्ड है और कौन सा नहीं। उदाहरण के लिए रमी या एमपीएल जैसी ऐप जहां स्ट्रेटजी और नॉलेज की जरूरत पड़ती है, वो शायद स्किल कैटेगरी में आएंगे। वहीं प्योर लक वाले गेम को सख्ती से रोका जाएगा। अगर क्लासिफिकेशन सही हुआ तो स्किल बेस्ड गेम को शायद लाइसेंस मिल जाए ताकि वो भारत में चल सके, लेकिन इसके साथ कुछ सख्त नियम और शर्तें भी जुड़ी होंगी, जैसे यूजर वेरिफिकेशन, एडिक्शन कंट्रोल टूल्स और फाइनेंशियल लिमिट्स। हमें इन नियमों को और कंपनियों को और आप दर्शकों को भी इन्हें मानना होगा। कल्पना कीजिए अगर ये नियम सही से लागू हुआ तो गेमिंग सेफ और रेगुलेटेड हो जाएगी, लेकिन अगर बैन लगा तो पूरी इंडस्ट्री डूब सकती। फैंसी एप्स को तो हम जल्द ही पुराने दिनों जैसा एहसास दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आज का दिन क्रूशियल है। क्लासिफिकेशन में सबसे मजबूत पॉइंट ये है कि ड्रीम 11 हमेशा स्किल बेस्ड ही माना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ही एडवाइजरी जारी कर साफ कर दिया था कि ये लक पर नहीं स्किल पर टिका है। आईपीएल मैच के दौरान टीम सिलेक्शन, प्लेयर परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये सब स्किल की मिसाल है। आज की सुनवाई इसी पर केंद्रित होगी। 3 बड़ी कंपनियों ने हाई कोर्ट में केस दायर किए थे। एक ने तेलंगाना हाई कोर्ट में, दूसरे ने मद्रास हाई कोर्ट में, लेकिन सब कंसोलिडेटेड होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है जो न सिर्फ भारत बल्कि ग्लोबल गेमिंग मार्केट को प्रभावित करेगा। न्यूज चैनल जैसे सीएनबीसी, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स में ड्राफ्ट को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही। कोई कह रहा है बैन पर स्टे लग सकता है, कोई बोल रहा है कि कंसल्टेशन से नियम ढीले होंगे, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। लागू होने के लिए पूरी पुष्टि जरूरी है। याद है 2023 में जब सब ऐप्स को एक ही कैटेगरी में रखकर बैन कर दिया गया था, वो फैसला गलत साबित हुआ और कोर्ट ने राहत दी। अभी कोई नई ब्रेकिंग न्यूज नहीं आई, सब आज ही खुलेगा। इसलिए सोचो आपको पहले ही अपडेट दे दूं ताकि आप भी इस हिस्टोरिक मोमेंट का हिस्सा महसूस कर सके। अब थोड़ा मेरी राय सुनिए। मेरा मानना यह है कि ऑनलाइन गेमिंग को पूरी तरह से बैन करना सही नहीं है, क्योंकि ये लाखों लोगों की आजीविका का स्रोत है। भारत में गेमिंग इंडस्ट्री 2025 तक 55 बिलियन की हो चुकी है और ये युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रही है। लेकिन हाँ, स्किल बेस्ड और चांस गेम्स के बीच में साफ अंतर जरूरी है ताकि एडिक्शन, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से बचाव हो सके। सरकार को रेगुलेट पर फोकस करना चाहिए, जैसे सिंगापुर या यूके मॉडल, जहां लाइसेंसिंग सिस्टम बैन से तो ब्लैक मार्केट बढ़ेगा ही। उम्मीद है आज का फैसला बैलेंस्ड हो, इंडस्ट्री को नई जिंदगी मिले, यूजर्स की सेफ्टी सुनिश्चित हो और हम सब बिना टेंशन के गेम खेल सके। अगर स्टे मिल गया तो ये गेमर्स के लिए दिवाली से पहले दिवाली होगी।
भले ये डेट बढ़े या नियम बदले, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ड्रीम 11 बैन होना चाहिए या फिर नहीं।